मैं क्वाइट ऑनेस्ट नहीं था आप लोगों के साथ पहले के टाइम पे। डायबिटीज़ एक हेल्थ कंडीशन है, बट उसका इफेक्ट डेंटिस्ट्री में भी डेंटल कंडीशंस में भी होता है। ऑब्वियसली बहुत से डेंटिस्ट हैं जो अभी आउट ऑफ इंडिया वीडियो बनाते हैं, बहुत से फेमस डेंटिस्ट हैं। जैसे हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वीडियो है हमारे ट्रांजिशन के बारे में। अभी तक हम असामीज़ में वीडियो बना रहे थे, कि मैं असामीज़ में वीडियो बना रहा था, बट एज आई हैव कम टू नोटिस कि बहुत ही कम ट्रैफिक उस तरह से हमें मिल रहा है उस तरफ से। और क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ डेंटिस्ट्री के रिगार्डिंग ही है, तो मैं सोच रहा था कि ये लैंग्वेज को हम थोड़ा ब्रॉडर सेंस में ले जाते हैं, हिंदी को इंक्लूड करते हैं। क्योंकि हिंदी भले ही मेरा नेटिव लैंग्वेज नहीं है, मेरा मदर टंग नहीं है, बट आई एम क्वाइट फेमिलियर विथ हिंदी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा हिंदी में कभी दिक्कत नहीं होता है अभी जैसे की का में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बट फिर भी मैं नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के लायक हिंदी बोल लेता हूँ। और क्योंकि मेरा कॉलेज भी उत्तराखंड में था, तो इसीलिए आई गॉट टू स्पेंड a lot of time with हिंदी स्पीकिंग फ्रेंड्स बाय स्पीकिंग हिंदी माई सेल्फ। तो ये वीडियो हमारा ट्रांजिशन के बारे में है। हम हिंदी में अभी से वीडियो बनाएंगे। अगर हमारे ऑडियंस को, यानी कि आपको अगर ऐसा लगे कि असामीज़ लैंग्वेज भी मुझे असामीज़ में भी एक दो वीडियोस डालनी चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं साथ साथ में एक दो वीडियोस असामीज़ में भी डालते रहूँगा, अगर आपको वैसे वीडियोस चाहिए तो, या फिर आपको अगर हिंदी अच्छे से समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है, मेरा ये वाला जो सेटअप है ये मेरा नया क्लिनिक का सेटअप है। और मैं क्वाइट ऑनेस्ट नहीं था आप लोगों के साथ पहले के टाइम पे कि एक इंसान ने एक व्यक्ति ने मुझे पूछा भी था, शायद एक लेडी ने मुझसे पूछा था कि मेरा क्लिनिक का एड्रेस क्या है। तो नाउ आई कैन बी ऑनेस्ट कि मैंने उनको क्यों उस टाइम पे मेरा एड्रेस नहीं दिया था। हालांकि हाँ, ये था कि मैं अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहा था उस टाइम पे भी, बट वो जो क्लिनिकल सेटअप था वो मेरे घर पे सेटअप था, और मैं नहीं चाहता था कि मैं अपना घर का एड्रेस ऐसे ही ऑनलाइन यूट्यूब में मैं पब्लिश कर दूँ। इसी वजह से मैंने वो वाला एड्रेस वहाँ पे उस टाइम पे मेंशन नहीं किया था। मैंने उनको बोला था कि आप ईमेल कीजिए तो मैं आपको एड्रेस बता दूँगा। तो उसमें क्या होता है कि अगर कुछ चीज़ होता भी तो मुझे पता रहेगा कि कहाँ से एड्रेस मिला होगा उनको, राइट। तो वो वाला एक चेन ऑफ काइंड ऑफ की एक सोर्स आप ढूंढ सकते हो। बट ऐसे ही आप ऑनलाइन में कभी भी डाल दो तो अच्छा सेफ नहीं होता। आई फील कि घर का एड्रेस नहीं डालना चाहिए लोगों को। बट ये वाला मेरा कमर्शियल एड्रेस है, इसका फुल एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और अगर मैं ऐसे बोलूँ तो ये वाला क्लिनिक का नाम है तिनियाली डेंटल क्लिनिक, जो जगह के नाम पे बेस है। ये जहाँ पे हमारा सेटअप है उसको बीपी तिनियाली कहते हैं। तो ये तेजपुर का एक पार्ट है, तेजपुर में है ये जगह, तेजपुर असम में। और आप कभी भी यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। हमारा टाइमिंग रहता है 10 से 7 बजे तक शाम को, और 2 से 4 का हमारा लंच ब्रेक रहता है। और हम संडे को भी अपना क्लिनिक चलाते हैं। हमारा जो ऑफ डे रहता है वो थर्सडे को रहता है, ठीक है। तो ये टाइमिंग है हमारा। तो आप लोगों को जिनको भी क्लिनिक आना है, हमारे क्लिनिक में अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। आप सबको वेलकम। और उसके साथ साथ मैं आगे अभी हिंदी में वीडियोस डालने वाला हूं, जैसा कि मैंने बताया। और मैं सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगा जो भी डेंटल रिलेटेड होगा, या फिर आपका हेल्थ रिलेटेड होगा, जो डेंटिस्ट्री में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जैसे डायबिटीज़ एक हेल्थ कंडीशन है, बट उसका इफेक्ट डेंटिस्ट्री में भी डेंटल कंडीशंस में भी होता है। जिन लोगों को नहीं पता है मैं अभी बता देता हूँ। वैसे मेरे पुराने वीडियोस में मैंने डाला हुआ है, बट मैं अभी इसमें भी वो सब टॉपिक्स भी, जो पुराने भी टॉपिक्स है जो मैंने असामीज़ में कवर किया था, वो भी मैं डालने लगूँगा, ठीक है। मैं डालूँगा। वैसे इस वीडियो के बीच में मैं एक बी रोल डाल दूँगा कि मेरा क्लिनिक का जो इनॉग्रेशन था मेरी मम्मी ने किया है, मम्मी पापा ने किया है, ठीक है। और आई एम क्वाइट हैप्पी फॉर इट। क्यों मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से लोगों को ये था कि इनॉग्रेशन है तो पेरेंट्स से क्यों कराया। मेरे भी नोन में बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि पेरेंट्स से क्यों कराया, और
मतलब दूसरे किसी सेलिब्रिटी वगैरह को क्यों नहीं बुलाया, इतना खर्चा किया ये तो एक सेलिब्रिटी वगैरह को बुला लेते, या फिर किसी डेंटिस्ट को क्यों नहीं बुलाया इनॉग्रेशन में। तो उसका सीधा सीधा जवाब मैं आप लोगों के सामने भी देना चाहता हूँ कि देखो, अगर वैसे मैंने एक डेंटिस्ट को अप्रोच किया था, वो एक डेंटिस्ट नहीं है, वो एक्चुअल में वो असम के वन ऑफ द एकदम फर्स्ट डेंटिस्ट में से आते हैं। सो उनका नाम मैं अभी मेंशन चलो नहीं करता हूँ, बट उनको मैंने इनवाइट किया था, बट ड्यू टू सम रीजंस कि उनको फैमिली फंक्शंस थे कुछ, तो वो नहीं आ पाए। और उनके साथ मतलब मेरे पापा का अराउंड 30 ईयर्स वो पापा ने उनके ही क्लिनिक में काम किया था, तो उनको बुलाना उस तरफ से भी एक फ़र्ज़ बनता था, तो उनको ही हमने फ़र्स्ट अप्रोच किया था। बट सेकंड मेरा हमेशा से ऑप्शन मतलब मेरे पेरेंट्स का ही था। क्योंकि देखो बहुत सी चीज़ें होती है, मैं हमेशा मैं किसी भी सेलिब्रिटी का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी का भी फ़ैन नहीं हूँ, या फिर मतलब मुझे पसंद है फिर सेलिब्रिटीज़, ऐसा नहीं है मुझे उनके मतलब गाने या फिर एक्टिंग ये सब सारे सेलिब्रिटीज़ मुझे पसंद नहीं है, कि हाँ मुझे पसंद है, बट किसी का मैं एज सच कोई फ़ैन नहीं हूँ। तो वो एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये भी है कि मैं अपने पेरेंट्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। उन्होंने मेरे लिए जितना भी किया वो हमेशा मतलब बहुत, मैं जितना भी करूँ उनके लिए अभी भी तो वो बहुत कम होता है। तो उस वजह से मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उनके लिए मैंने हमेशा से, एक्चुअल में तो मेरा तो फर्स्ट ऑप्शन ही मेरे पेरेंट्स थे, बट पापा ने बोला था कि डेंटिस्ट को भी उनको बुलाना अच्छा रहेगा, तो इसीलिए मैं गया था। तो और किसी और डेंटिस्ट को बुलाना भी मुझे नहीं लगता कोई बहुत ही, वो क्या होता है ना, कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो जाती है कि किसी एक को बुलाया तो दूसरे को क्यों नहीं बुलाया, कि वैसी वाली चीज़ें हो जाती है। और इट्स, मैं बोलना तो नहीं चाहिए, बट डेंटिस्ट्री में एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि ये जो अंदरूनी जो पॉलिटिक्स होता है, जो कंट्रोवर्सीज होती है, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नोटिस किया है मैंने। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी मैंने किसी और को मतलब ये इनॉग्रेशन वगैरह के लिए नहीं बुलाया था। तो ये सब रीजंस थे, बट एवरीथिंग वेंट क्वाइट वेल। मेरी पूरी फैमिली आई थी, मतलब सब कुछ, सब लोग थे मेरे नोन में, जितने फ्रेंड्स थे वो सारे आए थे। कुछ ड्यू टू सम रीजंस नहीं आ पाए थे, बट उन्होंने सबने कॉल किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट इन सब के बाद अभी क्लिनिकल प्रैक्टिस हमारा अभी 15 तारीख से अभी शुरू हो गया हमारा प्रैक्टिस, और उसके बाद से अभी हम ऑपरेटिंग है अराउंड 17 से, ठीक है। अभी 3 दिन हो गए, आज का दिन पकड़ के, आज 19 तारीख है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और 15 को हमारा इनॉग्रेशन हुआ, 16 को हमने सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है, पहले भी क्लिनिक ऑलमोस्ट सेटअप कर रखा था, बट 16 को सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब कुछ सेटअप कर दिया था। और 17 की सुबह से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बाय गॉड्स ग्रेस और बाय ड्यू टू लक कि हमारा स्टार्टिंग से ही पेशेंट का बहुत अच्छा फ्लो रहा है। पुराने भी मेरे पेशेंट्स थे काफ़ी, जो जिनका काम थोड़ा पेंडिंग पड़ रखा था, क्योंकि मैं इस क्लिनिक के सेटअप में लगा हुआ था, तो उनको भी काफ़ी थोड़ा रुकना पड़ा। तो वो भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थे कि किसी ने कोई कंप्लेन नहीं किया, वैसे इतना दिन उनको रोक के रखा मैंने। बट तो उन सब का भी अच्छे से हो गया। फर्स्ट पेशेंट से ही कुछ भी ये बहुत अच्छा लगा कि कुछ भी उल्टा सीधा नहीं हुआ। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत चीज़ें ख़राब जाने वाली, क्योंकि जस्ट क्लिनिक सेटअप करूँगा, ऊपर से रिकॉल के कुछ पेशेंट्स हैं, तो वो लोग कैसे सब कुछ मैनेज हो पाएगा कि नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स मुझे मिलेंगे कि नहीं, या फिर कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं होने वाला है। बट थैंकफुली सब कुछ अच्छे से गया, किसी भी पेशेंट का कोई भी इशू नहीं हुआ अब तक। और आज के टाइम तक मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ सेटअप कर लिया। काफ़ी सारे अलग अलग तरह के पेशेंट्स मैंने कर लिए अब तक, जैसे कि मैंने दांत निकाल दिया लोगों का, और फिर मैंने स्केलिंग जो होता है, सफाई का होता है, वो भी कर दिया, मैंने रूट कनाल कर दिया, मैंने ऑर्थोडोंटिक जो ट्रीटमेंट होता है वो भी मैंने कर दिया, ब्रेसेस का। और उसके अलावा मैंने क्या किया, हाँ तो ये सब काम मैंने कर दिया। उसके अलावा आई डोंट थिंक, हाँ फिलिंग भी कर दिया मैंने एक। तो हाँ ये सब काम मैंने अभी तक कर दिया। बाकी विज़िट वगैरह तो चलते रहता है, मेडिकेशन वगैरह वो तो नॉर्मल है। तो हाँ, तो ऑलमोस्ट मैंने सारा डिवीज़न कंप्लीट कर दिया, तो सब कुछ अच्छे से सेटअप हो गया, और होपफुली आगे भी अच्छे से चलता रहे। अभी भी पूरा सेटअप नहीं हुआ है, मुझे कुछ काम अभी भी क्लिनिक में बचा हुआ है, बट मैंने थोड़ा मतलब क्लिनिक स्टार्ट कर लेने का
सोचा इसीलिए क्योंकि जितना भी आप रोकते जाओगे ना तो काम रुकते ही जाता है, बहुत से काम ऐसे दिमाग में आते रहते हैं, ये भी करना है ये भी करना है, फिर क्लिनिक खोल ही नहीं पाते हो। एक तो ऊपर से मैं अभी ऑलमोस्ट सितंबर से इस क्लिनिक का काम शुरू किया था, अभी जाके जैन में मैं ले पाया क्लिनिक, क्योंकि मैं दूसरे क्लिनिक में भी बिज़ी रहता था। तो ऑब्वियसली ये किसी और की भी गलती नहीं है, मैं खुद भी मानता हूँ ये चीज़, मैं खुद बिज़ी रहता था तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था। बट फाइनली कंप्लीट हुआ, इसीलिए मैं ज़्यादा देर नहीं करना चाहता था। अभी भी कुछ जैसे जो विनाइल वगैरह होता है ग्लास में लगाने के लिए कि फ़ोन नंबर वगैरह, वो सब अभी नहीं लगा है, साइन बोर्ड लगा दिया है, बट कुछ कुछ काम बाकी है, वो सब अभी धीरे धीरे होते रहेगा। और आप लोगों के साथ भी मैं जुड़ते रहूँगा बीच बीच में, इस क्लिनिक में अच्छे से अच्छे मैं वीडियोस बनाऊँगा। और चलिए क्विक टूर कर लेते हैं एक क्लिनिक का, अभी अभी जैसा हमारा आज का सेटअप है उसमें। तो चलिए, तो ये क्विक टूर में सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि आपको ये हमारा टिफ़िन लंच बॉक्स मम्मी ने पैक करके भेजा था, ठीक है। ये मेरा लैब कोट है, ये चलो बाहर से दिखाते हैं अभी वैसे, हाँ। तो ये हमारा शटर मैंने गिरा रखा है, तो ये हमारा बैठने का जगह है, सोफ़ा वोफ़ा लगा दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे भी अच्छे अच्छे लाइट से मैंने जला नहीं रखा है, चलो आपको जला के दिखाते हैं। हाँ, तो ये देखो आप, कितना बढ़िया सुंदर कितना सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया लाइट्स है हमने लगा रखा है, सुंदर बनाने की कोशिश की है काफ़ी ज़्यादा। ये हमारा रिसेप्शन है, ये हमारा कैलेंडर है जो हमारे असिस्टेंट ने लगा दिया है यहाँ पे, क्योंकि उनको यहाँ पे चाहिए था डेट वगैरह देखने के लिए, तो उन्होंने अपने हिसाब से लगा दिया है। ये टीवी है हमारा, और ये असिस्टेंट का डेस्क है, ये हमारा प्राइस लिस्ट है, कैलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है। प्राइस लिस्ट में आप लोगों को दिखा दूँगा, अभी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं थोड़ा प्राइस थोड़ा सा रिड्यूस करके ये सब मैंने डाल रखा है, ठीक है। आप थोड़ा अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो ऐसा, ठीक है। ये मैंने ऐसे प्राइस लिस्ट डाल रखा है, ये असमिस में भी मैंने डाल रखा है क्योंकि हम असम में ही ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने प्राइस लिस्ट डाल रखा है। उसके साथ साथ आप देख सकते हो ये हमारा जो पेशेंट का बैठने का जगह है, वो हमारा माइक है जो मैंने अभी यहाँ पे पहन रखा है, ठीक है। वायरलेस माइक है वो, और ये पेशेंट के बैठने की जगह है हमारा, मतलब ये कैबिन है हमारा। तो ये मेरा चेयर है, एंड यस यू आर राइट, ये गेमिंग चेयर है, बहुत ही कंफर्टेबल है एंड एकदम थम्स अप है इसके लिए। बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा मेरा, अराउंड 11,000 के अराउंड मैंने इसमें खर्चा किया आएगा जितना मुझे याद है, बट इट वाज वर्थ इट, वर्थ एवरी पेनी, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है। इसमें ये मसाज कुशन भी आता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये वाला हमारा स्लाइडिंग डोर खोलते ही ये हमारा क्लिनिकल सेटअप है, ठीक है। अभी थोड़ा सुबह आके क्लीनिंग वीनिंग करना यहाँ पे बचा हुआ है, सामान वो गार्बेज फेंकना भी बचा हुआ है, सब कुछ है यहाँ पे बचा हुआ। बलून्स अभी भी लगे हुए हैं क्योंकि हमारा अभी नया क्लिनिक ओपनिंग था, तो असिस्टेंट ने मुझे उतारने नहीं दिया ठीक है, थोड़ी बॉसी है वो। तो ये हमारा जो है ये जो लाइट है ये थोड़ा सा ना वो डे लाइट जैसा फील देता है, ये मैंने खुद से डिज़ाइन किया है। ये जो पूरा सीलिंग है ये मैंने खुद से डिज़ाइन किया है, एंड इट टर्न आउट क्वाइट वेल। और जो हमारे फॉल सीलिंग बनाने वाले जो भैया है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, इसलिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकला। ये हमारा चेयर है, डेंटल चेयर है। तो ये हमारा डेंटल चेयर, इसमें मॉनिटर है, कैमरा लगा रखा है हमने क्योंकि थोड़ा सा प्रीमियम वाला फील देना था। ये हमारा CCTV सेटअप है, और यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, ये वाला थोड़ा गंदा हो रखा है अभी रूम, अभी साफ़ करना है बाकी है। चलो दिखा देते हैं आप लोगों को। तो ये वाला हमारा रूम है, अभी थोड़ा ये पोछा वगैरह सब कुछ साफ़ करने का है, ठीक है। ऑटोक्लेव अंदर रखा हुआ है। तो बेसिकली ये हमारा सेटअप है, और इस सेटअप के बाद हम अभी, वैसे तो काफ़ी देर हो गया, अभी अराउंड 9 PM हो गया है। आज पेशेंट अराउंड 6:30 तक थे, उसके बाद मैं क्लीनिंग वीनिंग में लग गया था। मैं उसका वीडियो आप डाल दूंगा अभी कि डेंटिस्ट के BTS क्या होता है, बिहाइंड द सीन्स क्या होते हैं, तो मैं वीडियो डाल दूंगा। तो स्टे ट्यून्ड, और आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं बहुत ही जल्दी बहुत सारे वीडियो डालने वाला हूँ, और बहुत ही अलग अलग टॉपिक्स कवर करेंगे, सारी चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोगों को कुछ क्वेश्चन या क्वेरी होंगे तो उसका भी मैं आंसर करते रहूँगा। और
जो चीज़ें बोलूँगा वो रेलिवेंट होगा यहाँ के अकॉर्डिंग, मतलब इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो इंडिया में चल रहा है। ऑब्वियसली बहुत से डेंटिस्ट हैं जो अभी आउट ऑफ इंडिया वीडियो बनाते हैं, बहुत से फेमस डेंटिस्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेंटिस्ट करके एक डेंटिस्ट है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, शायद बहुत से लोगों ने वो देखा भी होगा। उनके भी वीडियोस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं। बट कुछ चीज़ें क्या होता है कि जो आप अब्रॉड होता है तो कुछ चीज़ें रिलेटेबल नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस रिलेटेबल नहीं होता हमारे साथ, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है वहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा बहुत ही मतलब कम एक्सपेंसिव होते हैं चीज़ें। उसके साथ साथ ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ भी उनका थोड़ा अलग होता है, कुछ कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे नहीं अवेलेबल होता है, क्योंकि ड्यू टू नॉर्मल रीजंस की ऐसी जगह पे सपोज़ कि जहाँ पे बिल्कुल एकदम अर्बन एरिया नहीं है, सारे क्लिनिक्स में जैसे कुछ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स नहीं होते, उनकी क्लिनिक में जनरली होते हैं वो। तो वैसे वैसे चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो इसीलिए रेलिवेंट चीज़ें हैं जो है वो अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो भी इंडिया में जो आप लोगों को जो फेस करना पड़ता है, जो चीज़ें मिलती है, कैसे कैसे आपके एक्सपेक्टेशंस भी होंगे, जो वो रियलिटी बेस्ड वगैरह, वो एक्सपेक्टेशन के बारे में, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, और मैं वीडियोस डालते रहूँगा, असामीज़ में भी डालूँगा बीच बीच में अगर आपको चाहिए तो। और फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में, टिल देन टाटा गुड बाय, और सब्सक्राइब करके जाइएगा क्योंकि उससे बहुत हेल्प हो जाती है हमारी, और बिना सब्सक्रिप्शन के यूट्यूब हमारे मतलब चैनल को ग्रो करने, मतलब ग्रो ही नहीं कराता, वो दूसरे लोग तक पहुंचाता ही नहीं है। तो इसीलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। और हमारा जो टारगेट है अभी मार्च के 1 तारीख तक हमारा टारगेट रहेगा 1000 सब्सक्राइबर का। अभी 35 है, बहुत ज़्यादा जाना है, 965 सब्सक्राइबर और जुड़ने हैं हमारे साथ। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, और आप लोग अपना ख्याल रखिए, रात को ब्रश कीजिए, सुबह भले ही स्किप कर दीजिए, रात को ब्रश बिल्कुल हमेशा कीजिए, साथ में हो सके तो फ्लॉस यूज़ कीजिए, क्योंकि फ्लॉस से आपका दांत का हेल्थ बहुत लंबे टाइम तक बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, फ्लॉस, ब्रश और टंग स्क्रैप। बाय बाय।